मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। रणधीर केशारी शिविर। सर आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूं मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। सर्वेश भाई, प्रवीण भाई, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है। आइए आज आगे बढ़ते हैं। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, पिछले जन्म की बात है वो। मैंने आपको ये सिखाया था कि यार सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा और सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। यानी आप इस बात से वाकिफ हैं कि अगर मैं सीकेंट प्लस टेन लिखूं तो उसकी जगह वन अपॉन सीकेंट माइनस टेन लिख सकता हूं, या वन अपॉन सीकेंट माइनस टेन लिखूं तो इसकी जगह मैं सीकेंट प्लस टेन भी लिख सकता, मतलब सॉरी, सीकेंट प्लस टेन लिखा है तो इसकी जगह मैं सीकेंट माइनस टेन भी लिख सकता हूं। ये बात आप में से कितने बच्चों को याद है? एक बार कमेंट करिए। अब आपके सबके कमेंट, अंकित, मीना जी, मुमताज भाई, जायदो, दीपक, प्रीति, ईशा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कितने बच्चों को याद है। क्या तुम्हें याद है? अगर याद है तो ये भी बताना कि मैंने ये सिखाया कि नहीं कि कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा भी एग्जैक्टली उल्टा होता है वन अपॉन कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। इसका उल्टा होता है। आप कहेंगे बिल्कुल समझाया था सर, हम बात मानते हैं, याद है ये बात। तो आप ये बात भी ध्यान रखना कि कोसिकेंट माइनस कोट को लिखना चाहें तो वन अपॉन कोसिकेंट प्लस कोट भी लिख सकते हैं। मैनी टाइम आई विल यूज दिस मच थिंग इन दैट पोर्शन। ओके, आई। अब मेरे दोस्तों, मैं आज कुछ आइडेंटिटीज बताने जा रहा हूं जिसपे मेंस में बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। आप जानते होंगे इस फार्मूले को कि वन को हम सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और हम चाहें तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सीकेंड माइनस टेन इंटू सीकेंड प्लस टेन। आप कहेंगे हाँ सर ये भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति तो नहीं है इसमें। अगर मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, अगर आपको याद है तो आपको यह भी याद होगा कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन है। आप कहेंगे साहब हाँ, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कोसिकेंट माइनस कोट इंटू में कोसिकेंट प्लस कोट, ये कोसिकेंट ये कोट इक्वल टू वन। आप कहेंगे हाँ सर ये बातें सब पता है, ये मत बताओ। अगर ये सब बातें पता है तो आज की टाइप 14 आपके लिए है। सिर्फ आपसे प्यार करते हैं इसलिए टाइप 14 आपके लिए है। 14वीं टाइप आई। मेरे बच्चे, ऐसा सवाल मिलेगा और कहेगा कि भैया ये सब दे रखा होगा आपको, कहेगा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो इसकी वैल्यू आप ये भी लिख सकते हैं और सीकेंट और टेन को साइन कोस में बदलेंगे तो ये भी लिख सकते हैं। क्या है कहानी, आज है तुम्हें सुनानी। ध्यान देना मेरे बच्चे। भाई यहां है टेन थीटा, यहां है सीकेंट थीटा, माइनस है वन। वन को मैं लिख लेता हूं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे लिख लो, और इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदलें, माइनस से ध्यान देना, तो इसे हम लिख सकते हैं सर ए माइनस बी सीकेंड माइनस टेन इंटू में ए प्लस बी सीकेंड प्लस टेन। आप कहेंगे हाँ सर चेंज कर सकते हैं, हमको कोनो दिक्कत नहीं। बताओ मेरे बच्चे है या ना? ठीक है विकास भाई, देख रहा हूं। नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस वन। आपने कहा ठीक है, यहां कुछ नहीं तो अपनी तरफ से ब्रैकेट डाल दें, कोई गुनाह तो नहीं है। अब मेरे बच्चे टेन प्लस सीकेंट यहां पे भी है, टेन प्लस सीकेंट यहां पे भी, तो दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं। सर कॉमन ले लीजिए, फिर क्या होगा? तो सर टेन प्लस सीकेंट या सीकेंट प्लस टेन कॉमन ले लूंगा मैं यहां से, तो यहां क्या बचा? वन बचा। बिल्कुल। यहां क्या आया? माइनस का निशान आया। यहां क्या बचा? सीकेंड माइनस टेन बचा। अब हम ये बात भी जानते हैं कि माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यानी और सुंदर से लिखूं तो सीकेंड प्लस टेन इंटू में वन माइनस सीकेंड प्लस टेन। और नीचे ध्यान से देखोगे तो क्या है? टेन माइनस सीकेंड प्लस वन, टेन माइनस सीकेंड प्लस वन। आप कहेंगे हाँ मजा आ गया, ये चीज और ये चीज सेम है, ये चीज और ये चीज सेम है। ये कट गई, कट पिटा के सर इसका उत्तर आ गया क्या? सीकेंड प्लस टेन। कट पिटा के इसका उत्तर आ गया सीकेंड प्लस टेन। जी अभिषेक भाई आशीर्वाद है।
अब मेरे को जल्दी से बताओ कितने बच्चे इस बात को समझ गए? जो समझ गए वो यस सर लिखो, जो ना समझे वो नो सर लिखो। बट बी फास्ट एंड बी क्विक, बी फास्ट एंड बी क्विक माय डियर स्टूडेंट। रोहन भाई आपका प्रणाम स्वीकार है। कुबेर भाई लगभग लगभग 1 महीने बाद। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अब मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूं वो मैंने अपने दिल में छिपा के रखी, आज तक किसी को बताई नहीं, सिर्फ तुम्हें ही बता रहा हूं। देखिए देखिए यार, मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसमें एक ट्रिक सिखा रहा हूं, लेकिन वो ट्रिक 99% सही है, 1% गलत भी है। 1% गलत भी आंसर दे सकती है, हाँ जी। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को मन ही मन कर दें, मन ही मन कर दें, तो दैट इज 100%, आई कैन एश्योर यू माय डियर स्टूडेंट। जब भी ऐसा सवाल होगा तो ऊपर सीकेंट और टेन होगा, नीचे भी सीकेंट और टेन होगा, एक साथ में लिखा हुआ होगा। तो ऐसे सवालों में ट्रिक ये है कि जहां टेन और सीकेंट पॉजिटिव होगा वही मेरा आंसर है। जहां सीकेंट टेन पॉजिटिव है तो ये मेरा आंसर है, सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें एक लोचा है, तभी मैंने इसका डिटेल बताया। जैसे ये वाला सवाल है, तो 10 और सीकेंट पॉजिटिव कहां है? नीचे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10 प्लस सीकेंट। आपने कहा ठीक है, और थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 1/सीकेंट प्लस 10 को हम चाहें तो लिख सकते हैं सीकेंट माइनस 10। ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। क्या ट्रिक बता रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि जहां पे भी सीकेंट और 10 दोनों पॉजिटिव होंगे, जिस पोजीशन पे, अगर ऊपर है तो ऊपर लिखेंगे और नीचे है तो वही आंसर दे देंगे, तो सीकेंट प्लस 10 मेरा आंसर होगा। लेकिन अब 1/सीकेंट प्लस 10 की कहानी आप जानते हैं, इसका रेसिप्रोकल सीकेंट माइनस 10 होता है, ऐसा लिख सकते हैं जी। हर कोई बच्चा रैंक लाएगा। अब आ गया ये, यहां आ जाइए। कोट और कोसिकेंट आप जानते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट और कोसिकेंट जहां पॉजिटिव है दोनों, वही आंसर, तो ऊपर है तो ऊपर ही आंसर है। अगर मेरे बच्चे कोट और कोसिकेंट दोनों नीचे पॉजिटिव हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। और आप जानते हैं 1/कोसिकेंट प्लस कोट को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट माइनस कोट, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब सारा खेल चतुराई का है। आप कितने चतुर हैं मेरे प्यारे बच्चों, कितने चतुर हैं, बस सारा खेल इस बात का है। हाँ जी, अब आइए आगे। लेकिन अगर आपको ये प्रूफ करना हो तो आई डू नॉट थिंक यू हैव एनी प्रॉब्लम टू मेक इट सॉल्व इन डिटेल। अगर आप मेरे बच्चे हैं तो इसे डिटेल कर देंगे और 1 सेकंड में कर देंगे। कैसे? मन ही मन सोचेंगे, वन की जगह कोसिकेंट माइनस कोट, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और इसका मतलब कोसिकेंट प्लस कोट हो गया और कोसिकेंट माइनस कोट हो गया। बिल्कुल हो गया सर। कोसिकेंट प्लस कोट यहां पे भी है, कोसिकेंट प्लस कोट यहां पे भी, कॉमन ले लेंगे तो कोसिकेंट प्लस कोट कॉमन आ जाएगा सर। तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा माइनस है, तो माइनस कोसिकेंट प्लस कोट, माइनस कोसिकेंट प्लस कोट। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। और ये चीज तो ये इस चीज से कटेगी ना सर, ये चीज और ये चीज तो कटेगी ना। कट के आंसर क्या है? कोसिकेंट प्लस कोट। तो मुझे नहीं लगता कि, मुझे इस बात में थोड़ा सा सरप्राइज है कि आप इस बात को समझने में कितना समय ले रहे हैं। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं चुटकियों में, तो आई डू नॉट थिंक किसी बच्चे को ट्रिक की जरूरत है। और ट्रिक में लोचा है 1% का। सवाल में बताऊंगा क्या दिक्कत है, मीन्स का एक क्वेश्चन था। ठीक है जी। वैसे आपने बस यही देखना होता है कि कोट और कोसिकेंट कहां पे पॉजिटिव है, जहां पॉजिटिव है वही हमारा आंसर होगा। सीकेंट और 10 जहां पॉजिटिव है वही मेरा पोजीशन का आंसर होगा। पहला सवाल बताइए आंसर। देखिए मेरे बच्चे, 10 और सीकेंट कहां पॉजिटिव है? ऊपर, तो आंसर हो जाएगा सीकेंट थीटा प्लस 10 थीटा। सीकेंट को लिख सकते हैं साइन बटे कोस, 10 को लिख सकते हैं साइन बटे कोस। यही लिखा जा सकता है, सॉरी, सीकेंट को लिख सकते हैं 1/कोस और 10 को साइन बटे कोस। एलसीएम आया कोस, तो 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा आंसर। ऑप्शन ए। अब मेरा हर एक बच्चा 10 सेकंड के लिए, मैं वेट करूंगा 10 सेकंड के लिए, मन ही मन इस सवाल को डिटेल करेगा, मन ही मन इस सवाल को डिटेल करेगा मेरा हर एक बच्चा। दैट्स आई वांट ए प्रॉमिस टू यू। तो हर एक बच्चा कहेगा सर 1 की जगह हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। उसका मतलब हुआ सीकेंट प्लस 10 और सीकेंट माइनस 10। बिल्कुल सही है सर। और अगर सर सीकेंट प्लस 10 यहां पे भी कॉमन आएगा, तो सीकेंट प्लस 10 कॉमन आ गया। ध्यान दोगे तो यहां क्या बचा? 1, और यहां माइनस है तो ये माइनस सीकेंट और माइनस माइनस प्लस 10,
इससे सर ये कहानी कट जाएगी, तो आंसर आ जाएगा सीकेंड प्लस टेन। अगर आप इतने अवेयर हैं तो मजा है भाई पढ़ने का, वरना जीवन झंड, फिर भी बहुत घमंड। आइए बाबू। न जाने किस भेष में नारायण मिल जाएगा। देखिए मेरे बच्चे, मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जहां टेन और सीकेंड पॉजिटिव दिखाई दे वही आपका आंसर है। तो आंसर होगा इसका 1/10 प्लस सीकेंड। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी बात पे चर्चा कर रहा हूं। आपने कहा ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं सर? इसको लिख सकते हैं सीकेंड माइनस टेन। बिल्कुल ठीक है। बाहर क्या है सर? सीकेंड है। गुना करोगे सीकेंड को सीकेंड से करोगे सीकेंड स्क्वायर थीटा। टेन क्या होता है सर? साइन बटे कोस। पहले इतनी बात समझो फिर आगे बताऊंगा। पहले मेक ए नोट ऑफ इट, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाएगा। आपने कहा जी ठीक है, फिर से समझाता हूं मेरे भाई, फिर से आइए मेरी बात पे। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं उस बात को समझिए। मैंने ट्रिक में आपको ये बताया कि यार जहां टेन और सीकेंड पॉजिटिव हो ना, जिस पोजीशन पे, वही मेरा आंसर है। तो ये ब्रैकेट वाला सोल्व कर रहा हूं, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ना, वो 1/सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा होगा। आपने कहा सर हाँ हम ये बात समझ गए। और मेरे बच्चे अगर आप थोड़े से समझदार हैं, इस सीकेंड को मैं अलग लिख देता हूं 1/कोस। ठीक है जी, इक्वल टू हो गया 1/के। हाँ सर मान ली बात, क्यों नाराज हो रहे हो? अब इसको चाहे तो सर हम पलट के लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का। देखिए, मैंने अपने बच्चों का सिलेक्शन करवाना है, टाइम पास नहीं कराना कि मैं इधर उधर की बातें करूं आपसे। कर सकते हैं सर। सीकेंड होता है 1/कोस और टेन होता है साइन बाई कोस। अगर ध्यान दोगे तो एलसीएम आ जाएगा कोस और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन, यानी आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे में कोस थीटा। और यहां पे भी है 1/कोस थीटा। बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। और इक्वल टू है 1/के। पहले इतनी बात को नोटिस करिए फिर आगे बढ़े। अगर आप इतनी बात समझते हैं मेरे भाई, तो कोस को कोस से गुना करेंगे क्या आएगा? कोस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आएगा सर। और कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं मेरे बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अब आप चतुर होने चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो इसे लिख देंगे हम 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन। तो 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कट जाएगा। आप कहेंगे हाँ, तो नीचे क्या बचा? 1/1 प्लस साइन थीटा और इक्वल टू क्या है मेरे बच्चे? 1/के। और हमें आंसर किसका चाहिए? के का। तो के की जो वैल्यू आएगी वो 1 प्लस साइन थीटा। तो के की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों वो 1 प्लस साइन थीटा। के की वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा। अब बताइए कितने बच्चे समझ गए? देखिए मेरे बच्चे, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है सवाल को समझने में या सोल्व करने में। ये कहानी ही कुछ और है। इस कहानी को थोड़ा लेटर ऑन समझेंगे क्या है। इस कहानी को मैं ब्रैकेट करके अलग कर दे रहा हूं। हम पहले इसको समझना चाहते हैं। मैंने कहा यार अगर आप समझदार हैं तो मन ही मन हल्का सा डिटेल करने की कोशिश करिए। कैसे? कि 1 की जगह सीकेंड प्लस 10, सीकेंड माइनस 10, सीकेंड माइनस 10 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 प्लस सीकेंड प्लस 10, नीचे से कट जाएगा तो आंसर आएगा सीकेंड माइनस 10। एज इजी एज नथिंग। देखो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, यानी सीकेंड माइनस 10 सीकेंड प्लस 10। या श्योर सर। और यहां क्या है सर? सीकेंड प्लस माइनस 10। तो सीकेंड माइनस 10 पूरे में से कॉमन ले लो, ले लिया जी। यहां क्या बचा सर? सीकेंड प्लस 10 बचा। बिल्कुल बचा। और यहां से सीकेंड माइनस 10 कॉमन लिया तो क्या बचा? 1।
सर ध्यान दोगे तो ये चीज और ये चीज तो सेम है ना। हाँ सर सेम है, तो कट के आंसर आया सीकेंड माइनस टेन। हाँ जी, नहीं तो ट्रिकों में तो बेटे ट्रिक है, उलझे रहोगे जीवन झंड हो जाएगा। मैं जिस कॉन्सेप्ट पे ले जाना चाह रहा हूं उस पर फोकस करिए। देखिए ट्रिक है तो फिर ये हो जाएगा, देखो सीकेंट और टेन यहां पॉजिटिव है तो इसका आंसर आएगा 1 अपॉन सीकेंट प्लस टेन, बिल्कुल ठीक है। और इस ये रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा का। अब ये भी बेवकूफपना है जो हम ये लिखे, हम सीधा ही लिखे ना सीकेंट 1/कोस, ये साइन बाई कोस, तो कोस बटे में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन। और यहां क्या दे रखा है, कोस ऊपर है नीचे 1 माइनस साइन। बाबू इससे एक कटा, कोस से कोस कटा, कट कटा के उत्तर आ गया एक। कितना जल्दी हम मेमोराइज कर ले रहे हैं अपने मन दिमाग में। ट्रिग्नोमेट्री लिख के सोल्व करने का हिस्सा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री मन ही मन तोड़ देने का हिस्सा है। इसलिए मेक इट श्योर के डिटेल करें, थोड़ा फास्ट करें। देखिए मेरे बच्चे, हमें थोड़ी सी ही समझ की जरूरत है, मन ही मन कर देना। एक सवाल आना 2 सेकंड में क्रैक कर दोगे। एस प्लस सी एस माइनस टी, एस माइनस टी कॉमन आ जाएगा, नीचे ऊपर कट के सिर्फ ऊपर बचेगा सीकेंड माइनस टेन। सीकेंड माइनस टेन को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन बटे कोस। आपने कहा जी ठीक है, और इंटू में है कोस, कोस से कोस कटा 1 माइनस साइन थीटा, आपका आंसर आ। कितना ही सेकंड लगेगा मेरे बेटे। जी प्रेम भाई दिया आई, कहता है एक्स की वैल्यू है ये। इसको बाद में देखेंगे कि एक्स क्या है क्या नहीं, पहले सवाल पे आते हैं। मैं नहीं चाहूंगा आप ट्रिक पे जाए, तो आप एस प्लस सी, एस प्लस एस माइनस टी, एस देखो 1 को सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो एस प्लस सी, एस प्लस टी और एस माइनस टी। अब आप थोड़ा सा समझेंगे कि एस प्लस टी यहां पे भी है, यहां पे भी एस प्लस टी कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस सीकेंड माइनस टेन, तो 1 प्लस सीकेंड माइनस टेन कट जाएगा और बचेगा क्या, सीकेंड प्लस टेन। सीकेंड प्लस टेन का मतलब बना सर क्या, 1 प्लस साइन बटे कोस। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, ये मन ही मन कर देना है। अब आ जाइए यहां मेरे बेटे, अगर मैं यहां से एक्स की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 1 प्लस साइन कोस, सर जो है ना इंटू में कर रखा हो बटे चला जाएगा, और सर यही तो है, तो एक्स आंसर आ गया। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अब देखिए, अब मैंने आपको यह कहा है क्या, कि भाई जहां पे भी सीकेंट माइनस टेन हो वो आपका आंसर होता है ना, सीकेंट प्लस टेन हो वो आपका आंसर होता है। तो ध्यान दोगे तो यहां सीकेंट प्लस टेन आंसर आना चाहिए ट्रिक के हिसाब से। आप कहेंगे बिल्कुल आ जाना चाहिए सीकेंट प्लस टेन मेरा आंसर, लेकिन आंसर ये होगा ही नहीं, माइनस आएगा। कैसे समझाता हूं, आप अगर डिटेल करेंगे तो 1 सेकंड नहीं लगेगा और जल्दी से कर देंगे। आप जानते हैं एस प्लस टी कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा 1 और फिर बचेगा प्लस सीकेंट माइनस टेन। इसे थोड़ा सा समझा के बताता हूं ताकि हर मेरा बच्चा इस बात को जान जाए। देखो इसका मतलब हुआ सीकेंट प्लस टेन, सीकेंट माइनस टेन, सीकेंट प्लस टेन पूरे में से कॉमन आ जाएगा। यहां क्या बचा जी, यहां सीकेंट प्लस टेन कॉमन ले लिया तो यहां 1 बचा, यहां बचा सीकेंट माइनस टेन। लेकिन दिक्कत यह है कि नीचे जो दे रखा है ना, वो दे रखा है कि 10, देखो 1 प्लस का है, यहां 1 माइनस का है, यहां सीकेंट प्लस का है या माइनस का, यहां 10 माइनस है, यहां प्लस है। नीचे उल्टा दे दिया, कहानी घुमा दी। ट्रिक से नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर डिटेल वाला पोर्शन समझते हो तो आप कहें कुछ भी नहीं करना सर, माइनस कॉमन ले लो इसमें से। अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो यहां बच जाएगा, ये -1 था +1, ये प्लस सीकेंट, और ये हो जाएगा -10। You will get your answer very fast and your answer would be minus secant plus 10. This would be, my dear student, is your right answer. According to trick, answer would be secant plus 10. That is absolutely wrong, my dear. तो डिटेल समझो वो काम की चीज। अब सर ये 1 अपॉन कोस सीकेंट और साइन अपॉन कोस 10, तो यही तो सीकेंट प्लस 10 है, इसकी वैल्यू x है, तो आंसर आया -x। सो ऑप्शन बी। तो मेरी हर एक बात आपके सही की तरफ लेके जाती है। बताओ भाई, देखिए यार सेम ही कहानी है, हम इसको बदलेंगे
सी माइनस सी, भाई कोसिकेंट प्लस कोट है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा करेंगे तो कोसिकेंट माइनस कोट, कोसिकेंट प्लस कोट। अब मेरे बच्चे कोसिकेंट प्लस कोट यहां पे भी कॉमन ले लेंगे, कोसिकेंट प्लस कोट। यहां बच्चा 1 और यहां माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कोसिकेंट और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोट, माइनस कोसिकेंट प्लस कोट। और नीचे भी देखोगे तो माइनस कोसिकेंट प्लस कोट प्लस 1, तो ये चीज कट गई, तो आंसर आया कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन, कोट होता है कोस अपॉन साइन। एलसीएम व्हेन यू टेक कोस अपॉन साइन, एलसीएम आएगा साइन तो 1 प्लस कोस अपॉन साइन। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वुड बी योर आंसर, 1 प्लस कोस अपॉन साइन। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप ये आप कर लेंगे घर पे, मुझे नहीं लगता इसमें आपको दिक्कत आएगी। बेसिक फंडा मैंने सिखा दिया, ये सब हो जाएंगे। अब आते हैं अगली लड़ाई पे कि सर सीकेंट और टेन की बात समझ में आई, कोसिकेंट और कोट की बात समझ में आई, लेकिन अगर सवाल में साइन और कोस दे दे फिर क्या करोगे? अगर सवाल में सर साइन और कोस आ जाए फिर कैसे करोगे? पता नहीं किस मोड पर पीयूष भाई, तो बताओ साइन कोस आ जाए तब कैसे करेंगे? देखो मेरे बच्चे, जब भी ऐसा कुछ आए कि यहां कोसिकेंट और कोट ना हो, सीकेंट और टेन ना हो, साइन कोस दे दे, तो मेरे बच्चे या तो इसे सीकेंट और टेन में बदलो या फिर इसे कोसिकेंट और कोट में बदलो। कैसे बदलें? देखो मैं क्या करने की कोशिश करता हूं, मैं इसे दोनों ही तरीकों से भाग दे के देखता हूं। मेरी पहली इच्छा है कि मैं सबको कोस से भाग दे दूं, तो सी से इधर भी इधर भी इधर भी, नीचे भी भाग दूंगा, तो यहां आएगा साइन बटे कोस क्या हुआ? टेन थीटा, और 1 अपॉन कोस क्या हुआ? सीकेंट थीटा, और कोस से कोस काटेंगे -1। नीचे साइन बटे कोस क्या आया? टेन थीटा, और यह आया कट के +1, और 1 अपॉन कोस क्या होता है मेरे बच्चे? सीकेंट थीटा। अब कहेंगे कि हाँ सर ये सवाल पुराने वाला ही बन गया, जो पीछे था वही सवाल हो। एक बार चेक करें इतनी बात कि ये पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। थैंक यू भाई अभिनव, जल्दी से बताइए। अभिनव जी कह रहे वेरी सिंपल, गुड। अब ये बताइए कि ये सेम ही टाइप हुई कि कुछ डिफरेंट है? सेम ही टाइप है ना ओंकार भाई? बस हमें रीड करना है टाइप को कि उसी टाइप पे ले जाया जा सकता है नहीं। अब आप डिटेल भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी समझाया कि सीकेंट और टेन पॉजिटिव जहां है वही आपका आंसर है। हाँ है ना, सीकेंट और टेन पॉजिटिव जहां है वहां आपका आंसर है। लेकिन आप कहोगे सर ऐसा क्यों ही करना हमने, जब आपने इतनी प्यारी बात सिखाई है कि 1 की जगह सीकेंट प्लस 10 रख दो और 1 की जगह सीकेंट माइनस 10 रख दो, इनटू हो गया, सीकेंट प्लस 10 कॉमन आ जाएगा, तो सीकेंट प्लस 10 तो आएगा मेरा आंसर सर, प्लस 10 थीटा। आगे की कहानी सर, आगे की कहानी ये है कि सीकेंट प्लस 10 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा +1, बिल्कुल बचेगा, माइनस सीकेंट और प्लस 10, और सर यही चीज तो नीचे दे रखी है, कट गई, तो सीकेंट प्लस 10 मेरा आंसर आया। तो सीकेंट थीटा प्लस 10 थीटा मेरा आंसर आया, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन बटे कोस थीटा। प्लीज कमेंट मी फास्ट कि कितने बच्चे समझ गए। ऐसे ही अगर आप कोस से भाग दें तब भी सवालों के थ्रू लाते हैं। अब जैसे इस वाले सवाल है, अगर मेरे बच्चे में इस वाले सवाल को साइन से भाग दे दूं, ध्यान देना यहां थोड़ा सा दिक्कत होगी। अगर मान लीजिए कोस से भाग दे दूं दोनों ऊपर नीचे, ध्यान देना कोस से भाग देने पे कहां फंसूंगा मैं। कोस से भाग दूंगा तो कोस से कोस कट के 1 आया, साइन बटे कोस हुआ 10 थीटा, और 1 अपॉन कोस हुआ सीकेंट थीटा। हम चाहें तो इसे सीकेंट -10 भी लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा -10 थीटा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। नीचे ये आया सर 1 अपॉन कोस क्या हुआ? माइनस सीकेंट थीटा, और साइन अपॉन कोस क्या हुआ? 10 थीटा। अब इसमें क्या दिक्कत है ये आपने बताना है। आप कहेंगे सर हमने पीछे जितने भी सवाल कराए आपने, उन सब में एक चीज कॉमन थी क्या, कि अगर यहां सीकेंट और 10 पॉजिटिव थे तो यहां नेगेटिव है, अगर यहां नेगेटिव था तो यहां पॉजिटिव था, अगर यहां कोट कोसिकेंट पॉजिटिव था तो यहां पे नेगेटिव था। सर ध्यान देखिए, अगर यहां नेगेटिव था तो नीचे पॉजिटिव था,
यानी साइन जो है ऊपर नीचे डिफरेंट डिफरेंट आ रहे थे, सेम नहीं आए। लेकिन अगर आप इस सवाल में देखिए, हर चीज उतनी आसान नहीं होती जितनी आपको लगती है, और हर चीज उतनी मुश्किल भी नहीं होती जितनी लगती है। अगर इस सवाल में आप ध्यान देंगे तो अगर मैं दोनों जगह ऊपर नीचे कोस से भाग देता हूं तो सीकेंट और टेन यहां पे भी माइनस का आ गया और टेन और सीकेंट यहां पे भी माइनस का आ गया। तो यहां आप अगर वन की जगह कुछ रखेंगे भी ना तो कटेगा नहीं आपका कुछ भी। समझना यह है कि जब हम बदलें तो एक जगह सीकेंट माइनस टेन है तो दूसरी जगह सीकेंट और टेन दोनों पॉजिटिव आए। इसलिए इस सवाल को फिर कोस से नहीं साइन से भाग दो। बेटा हर चीज आसान नहीं, ध्यान से समझो, इसे फिर साइन से भाग दो। तो देखो कोस बटे साइन क्या हुआ, कोट थीटा। वन अपॉन साइन क्या हुआ, कोसिकेंट थीटा। और साइन से साइन काटा वन। कोस बटे साइन क्या हुआ, कोट थीटा। साइन बटे साइन कट के वन आया और वन अपॉन साइन क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, कोसिकेंट। अब आप कहेंगे हाँ अब वो वाली बात आ गई कि कोसिकेंट प्लस कोट है और एक जगह कोसिकेंट माइनस कोट या कोट माइनस कोसिकेंट है, यानी एक जगह प्लस है तो दूसरी जगह माइनस। ठीक है जी, ट्रिक लगानी है तो जहां प्लस वाला हो वो मेरा आंसर होता है। अब मेरे दोस्त हम सवालों पे आते हैं, आप आंसर निकालिए प्लीज। देखिए मेरे बच्चे, यहां मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे साइन से भाग देना है कि कोस से। तो एक बात बताओ, अगर मैं साइन से भाग दे दूंगा तो साइन से साइन कट के क्या आएगा, वन। साइन से भाग दूंगा तो ये आएगा माइनस कोट और ये आएगा प्लस कोसिकेंट। नीचे बात करूं तो ये वन आया, ये प्लस कोट आया और ये माइनस कोसिकेंट। अब मैं समझ गया यार यहां पे भी ये नेगेटिव है इनमें से कोई एक और यहां पे भी नेगेटिव है, तो आप सवाल का उत्तर नहीं निकाल पाएंगे। तो तो सर तरीका फिर ये होगा कि साइन से नहीं कोस से भाग दो, धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीज समझ में आएगी। तो कोस से इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये साइन बटे कोस क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, टेन थीटा। और वन अपॉन कोस क्या हुआ, सीकेंट थीटा। और कोस बटे कोस वन। नीचे साइन बटे कोस हुआ टेन, कोस से कोस कट के वन और वन अपॉन कोस हुआ सीकेंट थीटा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस बात को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। क्या मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, सीकेंट प्लस टेन और सीकेंट माइनस टेन। आप कहेंगे बिल्कुल सर सीकेंट प्लस टेन यहां पे भी कॉमन आ जाएगा, सीकेंट प्लस टेन, बिल्कुल ठीक है। यहां क्या बचा, वन। यहां माइनस जाएगा तो माइनस सीकेंट प्लस टेन, और वन माइनस सीकेंट प्लस टेन है तो ये और ये कट जाएगा, कट के आंसर आ गया। सीकेंट को वन बाई कोस और टेन को साइन बाई कोस। आंसर लिखा जा सकता है सर वन प्लस साइन बाई कोस, वन प्लस साइन बाई कोस, दैट इज इन ऑप्शन बी। आइए मेरे भाई, हमें यहां ये सोचना है कि यार भाग किससे दें। एक बार दिमाग दौड़ाओ, ये प्लस का ये माइनस का, अगर मैं कोस से भाग दूंगा तो ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, तो कोस से भाग दे सकते हैं क्योंकि यहां कट जाएगा, यहां दोनों जगह कोस से भाग देने पॉजिटिव, यहां एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो मुझे कोस से भाग देना चाहिए। तो कोस से इधर भी इधर भी इधर भी, तो साइन बटे कोस हुआ मेरे बच्चे टेन थीटा। कोस से कोस कट के वन आया, वन अपॉन कोस हुआ सीकेंड थीटा प्लस का। नीचे देखें तो साइन बटे कोस टेन, कोस से कोस कट के प्लस वन और ये वन अपॉन कोस हुआ माइनस सीकेंड थीटा। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों एक बात बताओ, इस वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंड प्लस टेन, सीकेंड माइनस टेन। सर सीकेंड प्लस टेन पूरे में से कॉमन आ जाएगा, यहां क्या बचेगा, वन बचेगा और यहां माइनस ले जाएंगे तो माइनस सीकेंड प्लस टेन।
ये चीज और ये चीज सेम है, खत्म खत्म कट गई। इस ये बना 1 + sin/cos, 1 + sin/cos, और यहां क्या है, यहां पे भी सेम ही चीज है, माइनस में 1 + sin/cos। तो आप कहेंगे सेम चीज से सेम चीज घटाओगे तो उत्तर आ जाएगा 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। आओ, अब इसमें हम क्या करें यार। देखो यहां अगर मैं साइन से भाग दूं या कोस से भाग दूं, चेंज हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल चेंज हो जाएगा, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस। साइन से भाग दूंगा तो यहां फर्क नहीं पड़ेगा, यहां भाग दूंगा तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस, यानी साइन से भाग देने पे बात नहीं बनेगी। कोस से भाग दो, अगर कोस से देते हैं मेरे बच्चे, इधर भी इधर भी, आप कहेंगे ठीक है। तो ये साइन बटे कोस क्या हुआ बच्चे, टेन, टेन थीटा। और 1/कोस क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, सीकेंड थीटा। और कोस बटे कोस 1, साइन बटे कोस क्या हुआ, टेन थीटा। कोस से कोस कट के -1, और 1/कोस क्या हुआ, सीकेंड थीटा। ये मेरी कहानी सेट है। अच्छा यहां माइनस था साइन, माफी चाहते हैं भाई, साइन माइनस का था। ठीक है जी, ऊपर ही आया नीचे ही आया, किसी भाई ਨੂੰ कोई दिक्कत है? अब आ गया। अब आप इस कहानी को भी जानते हैं कि जब आप इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो इससे क्या निकलेगा, ऊपर आ जाएगा 1 + साइन, नीचे आ जाएगा कोस। और 1 + साइन बटे कोस जानते हैं क्या होता है सर, क्या होता है सर, ये होता है 1 + साइन होता है 1 + साइन बटे कोस। आपको तो पता ही है 1 + साइन बटे कोस होता है सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। तो रूट वाली वैल्यू सोल्व होके इतनी है। अब आप ये बात भी जानते हैं कि यार 1 की जगह अगर हम 10 मतलब सीकेंट -10 लिखें और सीकेंट +10 लिखें, 1 की जगह मैं सीकेंट -10 लिखूं और सीकेंट +10 लिखूं, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। आप कहेंगे जी हाँ, फिर क्या होगा सर, यहां पे है 10 माइनस सीकेंट, यहां पे सीकेंट -10। तो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लिख दूं तो इसे हम 10 माइनस सीकेंट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां सीकेंट -10 है तो यहां से मैं माइनस कॉमन ले दूं और इसे सीकेंट -10 लिख दूं, वो भी सही है। तो ऊपर से सीकेंड -10 कॉमन आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल पूरा ना लिख के छोटे छोटे लिखता हूं, सीकेंड -10 कॉमन आ जाएगा। यहां क्या बचा -1, बिल्कुल। और यहां क्या बचा सीकेंड +10। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कट रही है सीधी सीधी, हाँ जी। तो ऊपर बचा मेरे बच्चे सीकेंड -10, इनटू में है सीकेंड +10। सोल्व करेंगे a - b तो a² - b², तो सीकेंड स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। तो आंसर आ जाएगा +1। हाँ है ना, आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, +1। ये तब तक मतलब ट्रिक से आप कर सकते हो सवालों को जब तक कोई छेड़खानी ना हो, अदरवाइज ये सवाल, ये जो तरीके हैं ये आपको किसी भी छेड़खानी से बचाएंगे। अगर उसने थोड़ा बहुत इधर उधर डाटा घुमा रखा है तो माइनस का डिफरेंस आ सकता है ट्रिक में। अदरवाइज आप ट्रिक से भी करना चाहें तो सीकेंड +10 आ गया था, तो इसका आंसर 1/सीकेंड +10 था, सोल्व करेंगे तो सीकेंड -10 आ जाएगा। ठीक है जी, आइए करिए भाई खुद से कोशिश। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए मेरी बात। कह रहा है भाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 है, साइन माइनस कोस +1 है। अब हमें ये देखना है कि यार हम किससे भाग दें किससे नहीं। तो यहां 1 पे साइन दोनों जगह डिफरेंट है, अगर मैं साइन से भाग दूंगा तो भैया यहां प्लस आएगा या माइनस, तो बनेगी नहीं बात, तो मुझे कोस से ही देना होगा। आपको पता है अच्छे से कब समझ आएगा, जब आप अपनी मर्जी से एक बार साइन से भाग दें एक बार कोस से, तो आपको चीजें पल्ले पड़ेंगी। तो मेरे बच्चे साइन बटे कोस क्या होता है, टेन थीटा, और कोस से कोस कट के 1 आएगा, और 1/कोस होता है सीकेंड।
नीचे ध्यान दोगे तो साइन से कोस काटोगे 10, कोस से कोस कट के 1, और 1 अपॉन कोस होता है सीकेंड। बिल्कुल ठीक है सर, यहां तक की बात अपने को पल्ले पड़ जाती है सर। अब सर ध्यान देंगे ना इस बात को तो अपने को एक बात ये समझ में आएगी, सिर्फ इतना हिस्सा समझा रहा हूं कि अगर इसे ट्रिक से भी करेंगे ना सर, तो जहां सीकेंड प्लस 10 है वही मेरा आंसर, तो 1 अपॉन सीकेंड प्लस 10 मेरा आंसर है। और 1 अपॉन सीकेंड प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं, सीकेंड माइनस 10। बिल्कुल ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये कैलकुलेट होके दे रही है सीकेंड माइनस 10 थीटा। ठीक है सर, यहां है 10 स्क्वायर थीटा। अब मेरे बच्चों ये भी आप जानते हैं कि कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है साहब, कोट स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या है सर, सीकेंड माइनस 10। तो मेरे प्यारे बच्चों सीकेंड माइनस 10 से सीकेंड माइनस 10 गया, 10 और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो कट के आंसर आएगा 1। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अब यहां ध्यान दोगे तो हमें देखना है कि साइन से भाग दें या कोस से। देखो साइन से अगर भाग देते हैं तो नुकसान है, या कोस से भाग देने पे नुकसान। देखो अगर मैं साइन से भाग देता हूं तो यहां पे भी प्लस आ जाएगा। देखो साइन से भाग देता हूं, पहले कोस से समझाता हूं। कोस से भाग दूंगा तो यहां तो कहानी ही नहीं है, क्योंकि यहां प्लस माइनस। कोस से यहां पे भाग दूं, यहां पे यहां पे यहां पे, तो आप कहेंगे जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा। तो यहां कोस से भाग देने में समझदारी नहीं है, यहां साइन से भाग देने में समझदारी है। किससे समझदारी मेरे बच्चे, साइन से। तो कैसे करें, देखो यार, साइन से मेरे प्यारे बच्चों इसे भाग दोगे तो साइन साइन, बिना भाग दिए नहीं सीखोगे, ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। कोस बटे साइन होगा कोट थीटा, और प्लस 1 नीचे आ जाएगा कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा प्लस 1। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहां आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। यहां मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो कोस से भाग देंगे या साइन से, तो आप कहेंगे सर सेम ही चीज है, साइन से ही भाग देना है, बस उल्टा ही तो है। यहां क्या आ जाएगा, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा प्लस 1। सर जो यहां था वही चीज यहां है, बस जो ऊपर था वो नीचे था, जो नीचे था वो ऊपर था, और बीच में प्लस का साइन है। आज ठीक है, मेरी बात क्लियर है भाई सभी को यहां तक। अब आइए आगे, अब क्या करें जी, यहां देखते हैं 1 प्लस साइन, इसको लिखेंगे तो आ जाएगा कोसिकेंट थीटा, और बीच में प्लस का साइन है, माफ करिएगा, कोसिकेंट थीटा, और ऊपर आना था प्लस, और नीचे आएगा कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा प्लस 1। बीच में प्लस का साइन है, ध्यान रखना। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, पहले इतनी बात समझिए। अब देखिए मेरे बच्चे, यहां प्लस वाला ये है, तो आपको पता है प्लस वाला ही ट्रिक के हिसाब से आंसर होता है, तो 1 अपॉन कोसिकेंट प्लस कोट आंसर होगा। 1 अपॉन कोसिकेंट प्लस कोट आंसर होगा। यहां प्लस का साइन है, यहां कोसिकेंट प्लस कोट ऊपर है, तो यहां कोसिकेंट प्लस कोट आंसर होगा। अब आप जानते हैं 1 अपॉन कोसिकेंट प्लस कोट को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, ये उल्टा होता है। और यहां है मेरे बच्चे कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा, यहां इक्वल टू। अब कोट से कोट गया, कोसिकेंट और कोसिकेंट को जोड़ेंगे तो 2 कोसिकेंट थीटा इक्वल टू है मेरे प्यारे बच्चों 4। तो कोसिकेंट थीटा इक्वल टू है 2। अब हमें देखना है कोसिकेंट में दो वैल्यू किसकी होती है, तो आप जानते हैं 30 डिग्री पे साइन 30 डिग्री 1/2 होती है, तो कोसिकेंट 30 हो जाएगा उसका उल्टा 2। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इस आगे तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम दूसरी टाइप सीख रहे हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इस टाइप को सीखने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ब्रीफ मतलब छोटे से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, स्मार्ट रिवीजन करा दे रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का।
द्विघात समीकरण के रूट कैसे बनाते हैं, निकालते कैसे, जल्दी जल्दी से बताऊंगा। सारे बच्चे एक बार खटाक से सामने देखिएगा क्या करना है। जब भी ऐसी इक्वेशन हो तो एक सिंपल काम करना है, क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है कोफिशिएंट के 6 से। तो 6 एकम 6। अब 6 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ें तो -5 आए या घटाएं तो -5 और प्रोडक्ट करें तो +6। तो आप कहेंगे -3 -2, गुना करेंगे तो -6 आएगा। तो जो इसके फैक्टर आए ना -3 -2, आंसर इसका उल्टा होगा +3 +2। तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक +3 एक +2, बस ये समझाना। आइए इस बार इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे मेरे बच्चे, क्या आया, -6। तो अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो -5 आए, गुना करें तो -5 आए, ना सॉरी, गुना करें तो -6 आए, लेकिन जोड़ें या घटाएं तो -5। तो आप कहेंगे सर क्या करें, 3 और 2 ले लें, -3 -2 ले लें, तो सर प्रोडक्ट हो जाएगा +6, जबकि मुझे प्रोडक्ट चाहिए -6। तो सर हम एक काम करते हैं, -6 +1 ले लेते हैं, क्योंकि इन दोनों की गुना करेंगे तो -6 आएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो आएगा -5। तो आंसर आएगा +6 -1, यानी x की दो वैल्यू आएंगी +6 और -। क्या सहमत है इस बात से? आइए यहां देखिए, प्रोडक्ट करेंगे तो 15 एकम 15, बिल्कुल ठीक है। अब माइनस का, क्योंकि यहां -15 था। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो आए -15, लेकिन जोड़े या घटाएं तो आए -2। तो आप कहेंगे 5 3 15 होता है, तो माइनस का 5 लेंगे क्योंकि ये माइनस है, प्लस का 2 लेंगे, नहीं प्लस का 3। अब ये है फैक्टर, तो आंसर उल्टा होगा 5 और -3। तो x की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो 5 और -3। ठीक है जी। आइए मेरे बच्चे, एक को -10 से गुना करेंगे, इट विल बी -10, बिल्कुल ठीक है। अब सर अगला काम ये करना है कि ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो -10 आए और उनका जोड़ या अंतर जो हो -3 हो। क्या करें जी? सर 5 दूनी 10, हाँ सर बन सकता है। तो -5 +2, ये फैक्टर बने, क्योंकि इसमें से घटाएंगे तो आएगा, गुना करेंगे तो आंसर आएगा +5 और -2। पक्का? आइए मेरे बच्चे, एक को -8 से गुना करेंगे -8। अब ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो -2 आए, हाँ जी, और ना गुना करें -8 और जोड़े तो -2, बताओ क्या आएगा? तो 4 दूनी 8, तो -4 और -2 नहीं +2, तभी तो -2 आएगा। तो अब मेरे बच्चों जल्दी से समझो इस बात को कि आंसर होगा +4 -2। कोई दिक्कत नहीं? अब आइए यहां, ना जाने किस भेष में। तो मेरे बच्चे ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो आए -16, लेकिन जोड़ें या घटाएं तो -6। क्या आएगा सर? -8 ले लो और +2 ले लो, घटाएंगे तो यही आएगा, लेकिन आंसर उल्टा लोगे, +8 -2। आइए भाई, ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो 18 आए, लेकिन जोड़े घटाएं तो -9 आए, तो -6 -3, ये वो फैक्टर। तो आंसर होगा उल्टा, माइनस नहीं +6 और +3 आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ये। हाँ जी। अब आइए यहां, गुना करें तो आए 81 प्लस का, और जोड़े घटाएं तो आए 18। तो सर 9 और 9, 9 और 9 18, 9 में 81 प्लस का आया। तो आंसर जो होगा वो -9 -9, ये होंगे मेरे बच्चे आंसर। हाँ जी, ये उम्मीद है आप करेंगे घर पे, ये भी कर लेंगे। अब आ जाइए यहां, जहां आपको कोफिशिएंट दे रखे हो, जहां आपको कोफिशिएंट दे रखा हो, अभी तक जितने भी सवाल आपने किए हैं उन सब में इस वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 ही था, लेकिन अब जो मैं करा रहा हूं वहां कोफिशिएंट कुछ दे रखा होगा। तो क्या करें साहब? तो एक ही इलाज है, इसकी इससे गुना करो, 3 को 2 से गुना किया 6 आया। किसका है जी? प्लस का है, माइनस प्लस का। अब आप ये देखिए, अब आप ये देखिए मेरे बच्चों कि ये प्लस का आया, तो ऐसे दो नंबर ढूंढे जिन्हें गुना करें तो +6 आए और जोड़े घटाएं तो -5 आए। तो सर -3 -2 ले लेते हैं, तो -5 आया और गुना करें तो 6। अब मेरे बच्चे यहां कोफिशिएंट क्या था? 3, तो 3 से इसे भाग दे, 3 से इधर। ये तो थे फैक्टर, अगर मुझे इनके रूट्स चाहिए, आंसर चाहिए, तो आंसर में साइन बदलना है, तो ये आएगा +1, क्योंकि 3 से 3 कट के +1, और ये भी +1 ना, ये +2/3, ये इसके आंसर होंगे। ठीक है,
बताइए। अब 12 को 4 से गुना किया -48, तो दो आंसर ढूंढिए जो प्लस आए, मतलब गुना करें -48, जोड़े या घटाएं तो -5, तो क्या होगा सर? 8 छिंग 48 नहीं हो रहा, 12 चौक 48 नहीं हो रहा, 6 8 48, बताओ भैया आंसर ढूंढ के। सोलह 3 48, 16 नहीं 12 चौक 48, ये भाई यहाँ माइनस गलत लिखा हुआ है। क्या तुम्हें बताएं भैया, ये 8 है, टाइप एरर हो गई। आइए, बाकी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ाई है, हम तो बस उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो गुना करें तो -48, जोड़े घटाएं तो -8 है, तो क्या हो सकता है सर? सर एक टुकड़ा -12 ले लो, एक टुकड़ा +4 ले लो, क्योंकि 12 में से 4 गया 8 और 12 चौक 48, सेट है। कोफिशिएंट क्या था? 4, 4 से इधर भी भाग, 4 से इधर। अब ये तो थे फैक्टर, आंसर क्या होगा? -3 था तो +3 आएगा, या +1 था तो -1 आएगा, आंसर वुड बी 3 एंड -1। आइए जी, 6 छिंग 36, -36 आया, बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो -36, लेकिन जोड़े तो आए 5, तो आप कहेंगे 9 -4, 9 चौक 36 माइनस आया, 9 में 4 गया 5। अब यहां कोफिशिएंट क्या था? 6, तो मेरे बच्चे आंसर में -9/6 होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना काट के, और ये हो जाएगा +4/6। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे आंसर हो जाएंगे। क्या आप सहमत है? भाई अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझा दिए, ठीक है, कि कैसे सोल्व करते थे। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता ही है कि आपने पढ़ी हुई है पोलिनोमियल में। यहां तो मेरा उद्देश्य बस इतना था कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट तक आपको जल्दी से लेके आ जाऊं, ताकि आपको पढ़ने में मजा आ जाए। ठीक है जी। अब मेरे बच्चों टाइप 15 जो है ट्रिग्नोमेट्री की, इसमें मैंने यही क्वेश्चन रखे हैं जो क्वाड्रेटिक पे डिपेंड करते हैं। ट्रिग्नो क्वेश्चन दैट डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेटिक। ट्रिग्नोमेट्री के वो क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक पे डिपेंड करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पोलिनोमियल पे डिपेंड करते हैं, जिसमें उनका छोटा छोटा फंडा इस्तेमाल होगा। जैसे ही सवाल है, आइए ध्यान से देखेंगे। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स है, आपने कहा जी ठीक है, -3 इधर आएगा, प्लस का 3 साइन एक्स आएगा, और 2 इधर आएगा माइनस का, इक्वल टू आया 0। अब आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना और सिर्फ इतनी बार को गौर करना कि अगर मैं साइन को ए लिख लूं तो ये a² + 3a -2 इक्वल टू 0, आप कहेंगे बिल्कुल सही। यानी सर सच मायने में सोचे ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दे रखी है, बस ट्रिग्नोमेट्री का तो नाम डाला हुआ है इसमें। अब आइए जी ध्यान से। अब ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो -4 आए और जोड़े तो 3, क्या हो सकता है सर? सर -4 आए ना, तो ऐसा करते हैं +4 और -1, गुना करोगे तो क्या आएगा? -4, जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये है सर फैक्टर, तो आंसर क्या होंगे? -4 और +1, -4 और +1। आपने कहा ठीक है, यानी ए की जो वैल्यू -4 और 1 है। अब ए क्या है? साइन। ए क्या है? साइन। तो साइन एक्स की वैल्यू या तो 4 होगी माइनस का, या फिर साइन एक्स की वैल्यू 1 होगी। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, शायद आपको अभी ये बात पता है कि नहीं पता है, बताऊंगा आने वाले टाइम में, कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1। तो -1 से छोटा साइन हो ही नहीं सकता, इसलिए कट गया। ठीक है जी। यहां देखिए, तो साइन किस में 1 होता है भैया? तो आप कहेंगे सर साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी π/2 पे 1 होता है। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट है। इनके शॉर्टकट भी एक्सप्लेन होंगे, लेकिन इनके वक्त पे अभी आइए।
कोफिशिएंट का, ओहो हो, सॉरी 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 भाई, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ कोफिशिएंट 2 था तो 2 से भाग देना था, माफी चाहता हूँ, ध्यान नहीं दिया, 2 था तो 2 से काटा तो ये आया -2 और ये आया +1/2, माफी चाहता हूँ भाई। तो एक आंसर होना था -2, माफी चाहता हूँ भाई, और एक होना था 1/2। मैं बहुत ही दिल से माफी चाहता हूँ, मैंने दो ध्यान नहीं दिया कोफिशिएंट का, क्योंकि कोफिशिएंट होगा तो बटे भाग देना होगा। ठीक है जी। अब माइनस तो 1 से तो छोटा जा ही नहीं सकता, तो ये आंसर है। तो एक्स साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है सर? 30 डिग्री की, साइन 30 की। और साइन 30 क्या होता है? π/6, 180 को 6 से भाग देंगे, 30 डिग्री आएगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखो मेरे बच्चे, समझो इसे मैं ए मान लेता हूं, तो ये ए स्क्वायर आया, -3a + 2 इक्वल टू 0। सोचो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कुछ नहीं तो कोफिशिएंट 1 है, तो गुना करें तो +2 आए, और जोड़े घटाए तो -3, तो क्या आएगा सर? -2 -1। गुना किया तो +2 और जोड़े तो -3। बिल्कुल ठीक है सर। अब मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, मेरे बेटा, मेरे बच्चों, अब कोफिशिएंट क्या है? 1, तो भाग देने की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर होगा +2 और +1। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे पता है कि मैंने ए क्या माना था? सीकेंड। तो सीकेंड की जो वैल्यू है, सीकेंड एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है और सीकेंड की वैल्यू 1 भी हो सकती है, दोनों पॉसिबल है। क्योंकि सीकेंट और टेन, कोसिकेंट और कॉट, इनकी वैल्यू इन्फिनाइट टू माइनस इन्फिनाइट होती है। आने वाले टाइम में समझाऊंगा, अब समझिए आगे। अब यह सीकेंट में 1 वैल्यू किसकी होती है सर? 0 डिग्री की, क्योंकि कोस 0 1 होता है, तो सीकेंट 0 भी 1 होगा। सीकेंट में 2 कहां होती है? 60 डिग्री की। अब देखते हैं, 0 ऑप्शन में नहीं है, 60 डिग्री है, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा। क्लियर है भाई? उम्मीद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सिंपली सोल्व कर लेंगे। यहां कैसे बनेगी सर? देखो, दो कारण है। पहला कारण तो ये कि सर कोस स्क्वायर थीटा है या साइन, क्वाड्रेटिक नहीं बनी। हम कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दें? हाँ लिख लो ना सर, कौन मना कर रहा है? तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कहूं तो उर्दू में लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1/4। इसको उधर ले जाओगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इधर ही ले आओ प्लस में 1 और ये -1/4, इधर आया तो 0 हुआ, इधर आया बिल्कुल आया। सर 4 एकम 4, 4 में से गया 3/4 है। मेरे बच्चे में सबको -4 से गुना कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 4s² +4s और +3 इक्वल टू 0। मैंने किससे गुना कर दिया? दोनों तरफ -4 से, तो ये माइनस प्लस बन गया और ये 4 बटे हटा दिया। अब सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो देखेंगे इस बात को कि भैया 4 को 3 से गुना किया 12, तो गुना करें तो 12 आए, हैं? गड़बड़ है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा माइनस का, माइनस से गुना किया था, माफ करना, तो ये माइनस आएगा। -4 से किया था तो माइनस आएगा, माफ करना। तो गुना करें -12 और जोड़े घटाएं तो +4। क्या हो सकता है सर? 6 ले लो और -2 ले लो, क्योंकि 6 और 2 को जोड़ेंगे तो +4 और गुना करेंगे -12। अब बटे 4 भी लिखना है, तो सर 6/4 माने 3/2 प्लस का है, तो आंसर में होगा -3/2। और यहां 1/2 है माइनस का, तो ये प्लस का 1/2। अब समझते हैं खेल को। तो हमने साइन लिया था, तो साइन स्क्वायर थीटा जो है, साइन को हमने ऐसा माना हुआ था, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आएगी 1/2। आप कहेंगे सर आप ये क्यों नहीं ले रहे? इसलिए नहीं ले रहे बेटे, क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटी चली जाएगी और साइन की वैल्यू 1 और -1 पे रहती है। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। देखो मेरे भाई, ये है 4 कोस स्क्वायर थीटा,
-4√3 कोस प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मेरे बच्चों हमें यहां फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो 4 को 3 से गुना किया तो 12 है, और जोड़े घटाएं तो -4√3। तो ऐसे नंबर ढूंढिए दो जिन्हें गुना करें तो 12 और जोड़े घटाएं तो -4√3 आए। तो सोचो यार क्या लिया जा सकता है जिससे ये बन जाए। तो मेरे बच्चे आप जानते हैं √3 तो आएगा ही आएगा फैक्टर में, क्योंकि √3 को √3 से गुना करेंगे तभी तो 3 बैठेगा। हाँ है ना। तो भैया यह बनेगा क्या, -2√3 और -2√3। क्यों? क्योंकि देखो ना, जोड़ेंगे तो आएगा -4√3 और गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 12। बिल्कुल ठीक है। अब सर 4 से इधर भी भाग दे दो, 4 से इधर भी भाग दे दो, तो -√3/2, और ये भी सेम ही -√3/2। यानी कोस की जो वैल्यू आएगी वो -√3/2 होगी। तो कोस थीटा की वैल्यू -√3। अच्छा ये तो थी इसकी, तो एक्चुअल वैल्यू तो प्लस में आएगी। एक्चुअल वैल्यू तो प्लस में आएगी √3/2, तो ये आएगा प्लस में। अब ये देखिए कोस में √3/2 किसकी होती है सर, 30 डिग्री के। कोस 30 डिग्री जो होता है वो √3/2 होता है। नहीं, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। समझे कि नहीं? देखिए मेरे बच्चे, कहानी क्या है भाई, मामले को सेट करते हैं, देखना ध्यान से। पहले ऊपर वाला पार्ट सिखाता हूं, फिर नीचे वाला पार्ट ब्रेक करेंगे। देखिए मेरे बच्चे, एक्चुअल सॉल्व में ये कह रहा है कि थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है मेरे बच्चे, एक बात बताओ, इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख लेता हूं मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां है 1, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको 1 से गुना करोगे तो ये आएगा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा -3 कोस थीटा +2। आपने कहा जी सेट है मामला। ये उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, ये इधर आएगा प्लस का, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा -3 कोस थीटा। ये 1 इधर प्लस है, उधर जाएगा, किसका होगा, माइनस का, तो +1 इक्वल टू 0। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सर ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो 2 एकम 2 आए प्लस का, और जोड़े घटाएं तो -3 आए। तो सर एक -2 ले लो, एक -1 ले लो। अब कोफिशिएंट 2 है तो 2 से भाग दे दो, तो ये +1 आ जाएगा और ये +1/2 आएगा। यानी सर कोस की जो वैल्यू है, कोस थीटा की जो वैल्यू है आइदर 1 होगी, और कोस थीटा की वैल्यू आइदर 1/2 होगी। ठीक है साहब। अब अगर थीटा 1 है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेनी होगी, या जीरो जीरो लेनी होगी, तो कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है। या यहां लेते हैं तो भैया 60 डिग्री लेनी। पहले इतनी बात पे चर्चा करते हैं, फिर आगे। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, कह रहा है जी थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां होता है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। यानी ये सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। आपने कहा जी हाँ, तो ना 0 ले सकते हैं ना 90, आपको उसमें लेना है। तो सर क्या ले जा सकते हैं, 60, क्योंकि 0 गलत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, थीटा की जो वैल्यू होगी वो 60 डिग्री होगी। थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 60 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हमें पुट करनी होगी। देखो जी, 60/2 कितना होगा, 30, और साइन टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1/√3 का वर्ग करेंगे 1/3। साइन 30 की वैल्यू √3, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का वर्ग 1/4। एल्सियम लोगे 4 × 3 = 12,
4 + 3, 7/12। हाँ जी, और टेन थीटा क्या था? टेन थीटा की वैल्यू क्या है? सर 30 की वैल्यू 60 है, तो टेन 30 की वैल्यू हो गई 1/√3 ना। टेन 60 की वैल्यू होती है √3, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है साहब? √3/2। एलसीएम लोगे तो 2 एकम 2 और एक 3√3/2 आएगा। तो नीचे आ जाएगा मेरे बच्चे 3√3/2। देखिए मैंने ऊपर अलग कहानी थीटा 60 रख के जोड़ दिया, नीचे मैंने 60 रखा तो √3 और ये रखा तो √3/2, इसे जोड़ा तो 3√3/2। अब ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7/12, पलटोगे तो 2/3√2। अब 2 से काटा 6 आया। अब कहानी को समझो कि हमारे हिसाब से आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 7/18 और √2 आना। क्या था? √3 था, सॉरी माफ करना, 3√3/2 था। 18√3 आंसर आना चाहिए हमारे हिसाब से, 18√3 आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। 7/18√3, लेकिन आंसर किस में दे रखा है? ऊपर दे रखा है भैया रूट। अब क्या करें जी? अब सर रैशनलाइजेशन कर दो √3 का ऊपर भी, √3 का नीचे भी। अब क्या होगा सर? यही है ना भाई, 6×3 = 18, देखना एक बार तो ये आएगा 3, 18, 3 54। तो मेरे बच्चे ऊपर तो हो जाएगा 7√3 और नीचे हो जाएगा मेरे बच्चे √3 को √3 से 3, 18, 3 54। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 7√3/54, 7√3/54। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। आइए मेरे बच्चों यहां पे करते क्या है, आप जानते हैं कि ये है 4 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख लेते हैं 1 - कोस थीटा, और मैं उर्दू में लिखूंगा -5 कोस थीटा। सेट बैठाओगे -2 करोगे तो 4 - 2 + 2 कोस थीटा। थोड़ा उर्दू वाली भाषा को थोड़ा फास्ट पकड़ना है। 2 कोस थीटा -5 कोस थीटा प्लस 4 में 2 हो गया, 2 = 0। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें 4 आए, जोड़े घटाएं -5, तो आप कहेंगे -4 -1, जोड़ेंगे तो -4 आया, मतलब -5 आया, गुना करा तो +4, 2 से भाग दो इधर भी इधर भी, -2 -1/2। आंसर क्या होगा सर? +2 और +1/2। अब आप जानते हैं साइन कोस में एक से बड़ी वैल्यू तो होगी नहीं, तो 1/2 होगी, और कोस में 1/2 कहां होगी? लिखने की जरूरत नहीं है, कोस थीटा = 1/2 कहां होगा? तो सर कोस में 1/2 होता है 60 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। पहली चीज, थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चे? 60 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई है, अगर मेरे बच्चों थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, फिर क्या करें? कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। एलसीएम लोगे मेरे बच्चे 2, तो 1 - 2√3/2, 1 - 2√3/2। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को समझना। देखो 0 और 90 के बीच में दिया हुआ है, तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। गोविंद भाई इस सवाल को बात करिए, इस सवाल में हम कैसे अप्लाई करें? अगर मैं कोस को 1 - sin² लिख दूं तो यहां कोस रह जाएगा, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब भी नहीं बना पाऊं। तो जब ऐसा हो जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने ही ना, भाई इसमें बन ही नहीं रही, आप भाग दे के देखो किसी से भी, मतलब बना के देखो नहीं बनेगी, तो फिर क्या करो? या तो इसे साइन से भाग दे दो या फिर इसे कोस से भाग दे दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। और स्क्वेयर से भाग देना, तो इसे मेरे बच्चे अगर मैं कोस स्क्वेयर से भाग दूंगा तो कोस स्क्वेयर और बटे में कोस स्क्वेयर।
या फिर मैं इसे साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर से भाग दें, तो 1 कोस क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, प्लस कोस से कोस कट के 1 इक्वल टू 3, कोस से मेरे बच्चे कोस कटा, साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, तो ये आया 3 tan थीटा। अब आप कहें फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी, मेरे बच्चे बताओ सीकेंट स्क्वायर थीटा को हम 1 + tan लिख सकते हैं, बिल्कुल 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 3 tan थीटा। अब बन गई सर क्वाड्रेटिक, कैसे, tan स्क्वायर 3 tan इधर लाएंगे और एक और एक 2 इक्वल टू 0। अब आप ऐसे सोचिए कि ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो आए 2 और उन्हें जोड़े घटाएं तो -3, तो -2 और -1। अब भैया आंसर आ जाएगा +2 + 1, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे ये क्या था, tan थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में 2 कहीं आती ही नहीं है, tan थीटा की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में 2 नहीं होती। अब तो 1 लेते हैं भैया, तो 1 कहां होती है, थीटा की वैल्यू 45 रखने पे, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। अब सर कोट 45 की वैल्यू पूछिए, थीटा 45 है तो कोट 45 डिग्री की वैल्यू पूछिए, जो कि 1 होती है आंसर। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ये आपको करना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है, सब इसी तर्ज पे काम करना है, ये आपके होमवर्क है। अब मैं इसको एक को समझा देता हूं, बाकी तो आपने करना ही है। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करें, कोट को ब्रेक कर दें, या कोसिकेंट है तो कोट को क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -12 -31 कोसिकेंट थीटा प्लस 32 बराबर 0। थोड़ा सा उर्दू लिखा है बस, 12 कोस स्क्वायर थीटा -31 कोस थीटा, और 12 32 में से घटाएंगे मेरे बच्चे क्या बचा, 20 बराबर 0। पेपर का क्वेश्चन है, सवाल ने कहा कि भाई थीटा की वैल्यू 0 से 90 में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आप ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो 12 × 20 240 आए, और उनके बीच का डिफरेंस जो हो वो 31 हो। ढूंढिए ऐसी दो वैल्यू। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए मेरे प्यारे बच्चों जिन्हें गुना करें तो 240, लेकिन इन्हें जोड़ें या घटाएं तो 31 आए। तो आप ऐसे फैक्टर करो, 1 × 240, जिसको नहीं आता है 2 × 120, 3 × 80, 4 × 60, 5 × 48, 6 × 40। कहीं आ रहा है डिफरेंस 31? नहीं आ रहा सर, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 8 × 24, 8 से चला जाएगा, 8 × 30, 9 से, तो 9 9 दूनी 18 नहीं जाएगा, 10 से चला जाएगा, 10 × 24, कहीं सेट हो रहा भैया 31? नहीं हो रहा। 10 के बाद 11 से नहीं जाएगा, 12 × 20 जा रहा है, बन रही बात? नहीं बन रही सर, 32 आ रहा है। 13 से नहीं जाएगा, 14 से नहीं जाएगा, 15 से जाएगा, 15 × 16, बन रही बात? हाँ सर बन रही है ना, 15 और 16 का जोड़ क्या होता है 31, तो इसके फैक्टर में -16 -15, जोड़ोगे तो आएगा -31 और गुना करोगे तो 240। फिर सर बटे 12 करेंगे, देखो 4 से कट रहा है, 4 × 3 = 16, 4 × 3 = 12, 4 × 16, 4 × 3 = 12, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। यहां 3 × 5 = 15, 3 × 12, 3 × 5 = 15, 3 × 12, तो -5/4, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जब आप इतनी बात समझ गए तो आपने देखा कि दोनों ही वैल्यू हो सकती है कोसिकेंट की, दोनों ही वैल्यू हो सकती है कोसिकेंट की। तो भैया एक उत्तर हो सकता है कोसिकेंट थीटा का क्या, 4/3। अगर 4/3 हुआ तो कोई वैल्यू तो है नहीं, लेकिन कोसिकेंट होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो बेस क्या होगा सर, बेस हो जाएगा 16, 16 में से 3 गया, 3 का और 9, तो √7, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं इसको ठीक आंसर मान लूं तो tan पूछा है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 3 और बेस क्या हो गया जी √7, तो आंसर होगा 3/√7। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 3/√7, ये उधर रखा है,
क्योंकि इसे काटोगे रूट 7 को 7 से तो यही आ जाएगा। ठीक है जी, और कोई ऑप्शन है ही नहीं तो ये आंसर है। दूसरा, इसको भी ट्राई करें, या माइनस था तो यहां प्लस आएगा। यहां देखो कोसिकेंट थीटा अगर 5/4 है तो कोसिकेंट होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये ट्रिपलेट हो रहा है तो बेस कितना आ जाएगा 3। तो टेन थीटा की वैल्यू ढूंढे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3 और यहां सेट हो रही है। तो ए ऑप्शन जो है वो दोनों ही तरीके से सेट होगा आंसर में। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, भाई 6 10 को 10 से करेंगे तो आ जाएगा 6 10 स्क्वायर। आप कहेंगे हाँ जी 6 10 स्क्वायर। फिर 6 10 को 1 से करेंगे तो 6 10 आ जाएगा इक्वल टू 5 - 10। ऐसा ही है हाँ जी साहब। तो 6 10 स्क्वायर, इधर लाओगे 7 10 -5 बराबर 0। अब 6 5 30, ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो 30 आए माइनस का, लेकिन जोड़े घटाएं तो आए 7। तो सर एक 10 ले लो और एक -3 ले लो। 10 दिए 30, 10 में 7 गया, मतलब 10 में 3 गया 7। अब कोफिशिएंट क्या था 6, 6 से इधर भी भाग 6 से इधर भी भाग, तो आंसर में आएगा -5/3 और यहां आ जाएगा प्लस में 1/2। आपने कहा जी ठीक है। अब उसने कहा कि भाई पहला क्वाड्रेंट है 0 से 90 के बीच में, तो 0 से 90 है तो 10 की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आएगी, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, सब पॉजिटिव है। अब आ गया ये। अब टेन थीटा की जो वैल्यू है वो है मेरे प्यारे बच्चों 1/2। टेन होता है भाई, एंगल तो कोई है नहीं जिसपे 1/2 आ जाए टेन में, तो ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है साहब बेस। तो भैया हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, √5। हमसे क्या पूछा है, साइन प्लस कोस। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस होता है जी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एलसीएम आएगा हाइपोटेनियस, ऊपर आएगा परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो हाइपोटेनियस है जी √5 और परपेंडिकुलर प्लस बेस को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, तो 3/√5। अगर मेरे बच्चे ऑप्शन डी दे रखा है ठीक है, वरना प्रीमियम कर्ण करते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। मेरे बच्चों ये आपने सब होमवर्क करने हैं, इसी तरीके के सवाल हैं, ये सारे आपने होमवर्क करने हैं। अब आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे आपसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, धन्यवाद।